हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल। मैं हूं मुस्कान और आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसी में से हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। यानी कि आप अपना पैसा लगाकर पैसे से पैसा कैसे बनेगा, वो प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। जब तक हमने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करना नहीं सीखा तब तक हम उससे कमा नहीं पाएंगे। तो ऐसा होना चाहिए जब आप सो रहे हो तब भी आपका पैसा बने। तो उस केस में हमें एक स्मार्ट वर्क की जरूरत है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जगह पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो पहला हमारा रहेगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसको हम पीपीएफ भी बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, इसका रिटर्न टैक्स फ्री होता है। जी आपने सही सुना, इसमें जो इसका रिटर्न आएगा, जो आप पैसा लगाएंगे उसका जो रिटर्न आएगा उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इन फ्यूचर जो आपका पैसा मिलता है उस पर टैक्स ना लगने के कारण ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। आपके पैसे की गारंटी होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा सेफ ऑप्शन जो है वो निकल कर आता है। एक तरह से गवर्नमेंट ही आप जिम्मेदारी ले रही है कि आप हमें पैसा दीजिए कुछ टाइम के लिए, उसके बाद हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको आपका सारा पैसा हम लौटाएंगे। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा इसका डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इसका जो रिटर्न है वो 15 ईयर्स के बाद आता है। यानी कि लेकिन इसका इंटरेस्ट जो आता है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग के आएगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसकी चाहिए, इसके लिए आपको 15 साल तक वेट करना पड़ेगा। 15 साल बाद इसका जो इंटरेस्ट है वो निकल कर आएगा। पर अगर आपको पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि टैक्स नहीं लगता है इस पे। ठीक है जी। इसके साथ जो हमारा अगला ऑप्शन निकल कर आता है वो है हमारी नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको हम एनपीएस भी बोल सकते हैं। ये भी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट है। जो लोग सोचते हैं ना कि यार अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं, रिटायरमेंट में मैनेज करेंगे, रिटायरमेंट में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो बेसिकली जिनको रिटायरमेंट के लिए अपना इन्वेस्ट करना है उसके लिए जो एनपीएस का सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा सही है। ये मैनेज किया जाता है पीएफआरटीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बेसिकली क्या है, ये कम्बिनेशन है इक्विटी और एफडी, लिक्विड फंड और गवर्नमेंट फंड का। इस इक्विटी क्या होता है मैं आगे आप मैं बताऊंगी। इसके अलावा लिक्विड फंड्स हो गए हमारे जो गवर्नमेंट फंड देती है, एफडी होगी जो बैंक में हम कराते हैं, उन सब का एक कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें जो रिस्क है वो बहुत ही ज्यादा कम रहता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके रिटायरमेंट का पैसा आ जाए, आपके फ्यूचर लाइफ सिक्योर हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या है, जिसमें आपका जो रिस्क है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। देखिए, अगर आपको पैसा कहीं लगाना हो, वहां पर आपको नहीं पता होता कौन सी मार्केट अप जाएगी कौन सी डाउन जाएगी। अब म्यूचुअल फंड पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेब्ट। इक्विटी में क्या होता है, आपका रिस्क ज्यादा होता है पैसे लगाने का, और लेकिन जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है। लेकिन दूसरा जो है वो हमारा डेब्ट है, डेब्ट म्यूचुअल फंड, जिसमें आपका रिस्क जो है वो कम होता है और जो रिटर्न है वो नॉर्मल निकल कर आता है। इसमें क्या है, जो इक्विटी वाला है जिसमें मैंने आपको कि रिस्क ज्यादा होता है, वहां पे 65% इसका शेयर मार्केट में लगता है। और जो कि मैंने आपको डेप्ट बताया है वो बेसिकली इसमें जो है गवर्नमेंट यूज करती है उस पैसे को। तो बेसिकली क्या है, म्यूचुअल फंड में आपको नहीं सोचना कि आपको पैसा कहाँ लगाना है। वहां पर बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे मार्केटर्स हैं वो बैठे हैं, उनको अच्छी नॉलेज है, इस पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो आपका पैसा हर जगह अच्छे से लगाते हैं, बीच में वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको थोड़ा सेफ चलना है तो म्यूचुअल फंड भी एक बहुत अच्छा हमारा निकल कर आता है, जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और जो ये चाहते हैं कि रिटर्न्स लगातार आता रहे, यानी कि आपका जो कंटिन्यूअस रिटर्न्स है वो होता रहे, रिस्क कम हो। हाई फाई रिटर्न जो है आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप नॉर्मल रिटर्न यानी कि बैंक से ज़्यादा उतना तो श्योर है, वो जो है आपको इसमें मिल जाता है। अगर मैं आपको बात करूं कि भरोसा आप कर सकते हैं चाहे कम ही मिले, लेकिन आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें आपको अच्छा मिल जाएगा कम रिस्क के साथ। ठीक है, ये तो क्या म्यूचुअल फंड। अगला जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो है हमारा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है, बेसिकली स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स का एक्सचेंज करते हैं, शेयर मार्केट भी बोलते हैं और इसको हम डायरेक्ट इक्विटी भी बोलते हैं। तो शेयर मार्केट में हम स्टॉक्स को खरीदते हैं बेचते हैं, ये सारा ऑनलाइन ही चलता है। इसके अलावा ये बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको हाई रिटर्न चाहिए। हाई रिटर्न मतलब उन्होंने पैसा लगाया 2 लाख और वो कुछ टाइम बाद 3.5 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, डिपेंड करता है आप कौन सा जो स्टॉक है वो खरीद रहे हो, आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब यहाँ पर आप कुछ सालों अगर आप पुराना देखें और अब का कंपेयर करो तो सेंसेक्स और
निफ्टी इसमें दो होते हैं, तो वो लगातार बढ़ रहे हैं, कई बार कम भी हो रहे हैं, कई बार बहुत अच्छे से बढ़ भी रहे हैं। तो ये क्या है, मार्केट अप एंड डाउन चलती रहती है। तो हमें यहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सी मार्केट जो है अब बढ़ सकती है, कौन सी नहीं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म जो पैसा बना के देगा उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है, आप इन्वेस्ट करो जी शेयर मार्केट में। लेकिन अगर आपको हाई रिस्क लेना है, मैं आपको कहूँगी जब आपको हाई रिस्क लेना है तभी आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अगर आपकी रिस्क टेकिंग पावर जो है वो कम है तो आपको जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, पीपीएफ में जा सकते हैं, और भी अच्छे ऑप्शन है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो मेरे साथ इस वीडियो के लिए पूरे एंड तक बने रहिए। अब यहाँ पे क्या है, जो स्टॉक मार्केट में बोलूँ या शेयर मार्केट में बोलूँ, इसमें क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा होता है। ये आपको ऐसा भी हो सकता है आपका इसमें पैसे का लॉस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है इसमें आपको जितना पैसा डाला उतना ही आपको दोबारा मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने डाला इतना और आपने इस अच्छी कंपनी में डाल दे तो पैसा वो 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए। वो डिपेंड करता है आप कितने सालों के लिए डाल रहे हो, कौन से स्टॉक में डाल रहे हो, कौन सी बढ़ती हुई उभरती हुई कंपनी के लिए स्टॉक में आप डाल रहे हो पैसा। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें जो है जिसकी हाई रिस्क लेने की कैपेसिटी हो वो वही ले। अगला प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए लेके आऊंगी क्रिप्टो करेंसी। देखो हमारे पास पैसे होते हैं फिजिकल फॉर्म में, 2000 का नोट और हमारा 500 का नोट, इस तरीके से। और अगर मैं बात करूँ यूएस में डॉलर चलता है, इंडिया में रुपीस चलता है, यूरोप में यूरो चलता है। तो वैसे क्रिप्टो करेंसी क्या है, बेसिकली डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है। ये सारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस है। अगर आप चाहते हो मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एक अलग से वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपका फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता आपका पैसा, ये सारा ऑनलाइन होता है। आप ऑनलाइन वॉलेट में आपकी आएगा, उसी से आप चीज़ें खरीद सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज खरीद सकते हैं, आपके जो गुड्स हैं, जो आपको चीज़ें खरीदनी है वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई बैंक नहीं होता है, ये सारा काम ऑनलाइन ही चलता है। प्लस ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, तो गवर्नमेंट इसमें आपका साथ नहीं देगी कि ये हमारे अंडर है और आपका पैसा सेफ है। वैसे पैसा सेफ होता है, लेकिन बात ये कि गवर्नमेंट इसके अंडर में नहीं है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो हमारा ऑप्शन आता है गोल्ड का। आज मैं आपको ऐसा बताऊंगी कि गोल्ड ये तो बहुत पुराना मेथड हो गया। देखो गोल्ड के भी 3 मेथड हैं और आप ये तीनों मेथड को ध्यान से समझिएगा। पहला है ज्वेलरी फॉर्म, जो पुराने ज़माने में हम ज्वेलरी मम्मियों की टाइप की अलग होती थी, हमारी दादी परदादी की टाइप की अलग होती थी, और आज के ज़माने की अलग होती है। अब उस केस में डिज़ाइनिंग तो चेंज होती रहेंगी ना, तो ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो अपनी बनवाई के अलग से पैसे लेंगे। लेकिन अगला ऑप्शन निकल कर आता है गोल्ड में, गोल्ड कॉइन्स ले लो जी, बिस्किट ले लो गोल्ड के। लेकिन ये सेफ्टी इशू इसमें हो जाते हैं कि यार हम ले तो ले, हम इसको घर में रखेंगे, कल को चोरी चकारी होगी तो वहां पर ये रिस्क लेके आएगा कि आपका सेफ्टी इशू रहेगा गोल्ड कॉइन और गोल्ड बिस्किट के लिए। थर्ड ऑप्शन जो काफी अच्छा है वो है हमारा ईटीएफ। ईटीएफ के थ्रू आप पेपर गोल्ड को खरीद सकते हैं। अब ये पेपर गोल्ड क्या होता है, ये बेसिकली आपने गोल्ड खरीद रखा है लेकिन वो आपका फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, आपने उसे ऐसे बैंक में एक पेपर गोल्ड की फॉर्म में ईटीएफ के थ्रू उसे रखवा रखा है। अगर आपका गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो वो ईटीएफ का प्राइस बढ़ जाएगा, अगर गोल्ड का प्राइस घटता है तो ईटीएफ का प्राइस भी घट जाएगा। अगर कल को आपको गोल्ड बेचना हो तो आपको पेपर गोल्ड बेच देना है, तो वैल्यू जो उसकी होगी उस टाइम के हिसाब से वो आपको मिल जाएगी। अब ईटीएफ के थ्रू पेपर गोल्ड खरीदने का सिर्फ यही फायदा है, कल को गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, अगर आपको ज्वेलरी में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको बिस्किट नहीं लेना, कॉइन नहीं लेना है, सिर्फ अगर आपको ये लगता है कि गोल्ड एक अच्छी चीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए और कल को मुझे इसका पैसा यूज़ करना है, अब वो जब गोल्ड बढ़ेगा तब मैं उसको बेच कर यूज़ करूंगा, तब आप ईटीएफ के थ्रू पेपर गोल्ड ले सकते हैं। आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, नया कॉन्सेप्ट है और आपको काफ़ी फायदेमंद कॉन्सेप्ट है अगर आप सेफ ऑप्शन में जाना चाहते हैं। अगला हमें पता है कि हम नॉर्मल बैंक में एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट। एफडी क्या है, हम सब कराते हैं। इसमें क्या है 5-6% आपको रिटर्न मिलता है, जो कि काफ़ी कम होते हैं। इससे बढ़िया तो आपको म्यूचुअल फंड्स दे देंगे, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं, अगर आपको लंबे समय बाद पैसा चाहिए तो कुछ ज़्यादा फायदा होने नहीं वाला है, आपको लेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। इसके अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो आप पीपीएफ चाहिए 15 साल के लिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म जाना है तो आपको छोड़ लीजिए, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप शेयर मार्केट लीजिए, अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आप म्यूचुअल फंड लीजिए। और अगर मैं बात करूँ कि
अगर वैसे तो हम सबको लगता है कि बैंक बहुत सेफ होते हैं तभी हम एफडी करा देते हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए हमें क्यों लगता है कि बैंक सेफ होते हैं? क्योंकि आज तक कोई भी बैंक लूटा हुआ नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि वो बैंक लूट गया, ऐसा नहीं होता है। तो कोई, या फिर कभी कोई बैंक ऐसी कगार पर आ जाए कि वो खत्म होने पे हो, तो उस केस में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो उसको फंड दे देता है और वो उसे डूबने से बचा लेता है, ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है बैंक के ऊपर वो बना रहे और हमारी इकोनॉमी भी ना डूबे। तो इस केस में एफडी एक सेफ ऑप्शन निकल कर आता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रियल एस्टेट की, जो हमारा अगला ऑप्शन है, कुछ जो ऐसे होते हैं उनको प्रॉपर्टी लेना, खरीदना, बेचना बहुत पसंद होता है। अब डिपेंड करता है, कुछ टाइम पहले तो काफ़ी प्रॉपर्टी के जो रेट थे वो हाई थे, लेकिन जैसे सरकार बदली है तो उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉपर्टी का जो हमारा सीन है वो इतना बहुत ग्रोथ वाला नहीं है, अगर मैं ऐसे बोलूं। मतलब डिपेंड करता है, अगर आपकी लोकेशन कैसी है, एरिया कैसा है, वो आप जिस आपने जो प्रॉपर्टी ली है उसकी वैल्यू क्या है उस एरिया के हिसाब से, उस लोकेशन के हिसाब से। अगर उस लोकेशन बहुत अच्छी है तब तो ऑब्वियसली आपको जो रियल एस्टेट में आपने प्रॉपर्टी लिया उसका बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर वो लोकेशन नॉर्मल सी है, रेट ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, आप लोन लेकर उस प्रॉपर्टी को ले या फिर पैसा इन्वेस्ट करके उस प्रॉपर्टी को ले और उसी में बेच दे, तो फिर उसका इतना फ़ायदा निकल के आता नहीं है। डिसएडवांटेज ये है कि इमिडिएट पैसा नहीं मिल पाता। अगर मान लीजिए कि मुझे कल ही 50 लाख की ज़रूरत पड़ी है, मुझे पता है मेरे पास 70 लाख की प्रॉपर्टी पड़ी है, पर मैं उसे बेचूँ कैसे? अगर मुझे कल पैसा चाहिए तो एक दिन में घर तो नहीं बिकता, हमारी प्रॉपर्टी तो नहीं बिकती, 3-4 महीने लग जाते हैं प्रॉपर प्रोसीजर होने में। बट फायदा ये है कि इससे आप 2 टाइप की इनकम जनरेट कर सकते हो। पहला तो उस प्रॉपर्टी को रेंटल प्रॉपर्टी बना दो, आप उसे रेंट पे दे दो, हर महीने वहां से रेंट आएगा तो आपकी एक फिक्स इनकम हर महीने आती रहेगी। दूसरा ये नॉर्मल ग्रोथ जो कम हो रही है, बट ये प्रॉपर्टी वेरी करता है, यानी कि अगर आप लोकेशन ढंग की ले लेते हो तो उस केस में आपके ऑब्वियसली प्रॉपर्टी की ग्रोथ हो जाएगी। तो वहां पर आप इस पे अच्छा जो है अपना पैसा लगा, जितना आपने लगाया उससे फालतू बता के उसे बेच सकते हो और अपने लिए एक अच्छी इनकम जो है वो आप जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे आज प्लेटफॉर्म बताए हैं, लेकिन मैं आपको इतना सी बात कहूंगी, एफडी है, पीपीएफ है, एनपीएफ है, ये फिक्स्ड इनकम जनरेट करके देते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि आप जितना आपने लगाया उतना तो लो, साथ में उसका अच्छा जो है वो रिटर्न भी लो। एफडी में कम रिटर्न है, पीपीएफ में अच्छा रिटर्न है, एनपीएफ आपकी जो रिटायरमेंट है उसके लिए रहेगा। जो हमारा शेयर मार्केट है, हमारा म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, ये डिपेंड करता है मार्केट पर। मार्केट फ्लक्चुएट होती रहती है, आपके रिस्क लेना आप कितना चाहते हैं। अगर पहले तो देखिए आपको रिस्क कितना लेना है, रिस्क लेना है तो शेयर मार्केट में जाओ, वो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके देगा अगर आपने सही मार्केट में पैसा लगाया तो। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप पीपीएफ में जाओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको कम रिस्क लेना है, इन्वेस्टमेंट अच्छा, रिटर्न अच्छा चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड में जाओ। अगर आपको रियल प्रॉपर्टीज में लेने में इंटरेस्ट है तो आप रियल एस्टेट में जाओ। रिटायरमेंट की अगर आपको चिंता है तो आप एनपीएफ में जाओ। तो डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत क्या है। तो आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बताए हैं जहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ साथ आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।